हेलो स्टूडेंट्स, मैं कांता पलवालिया आपके सामने राग समय सिद्धांत का जो शेष टॉपिक रह गया था उसको ही मैं कंटिन्यू करने के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि राग में जो मध्यम स्वर होता है वो बहुत महत्व का स्वर होता है। उसका कारण यह है कि मध्यम स्वर के द्वारा ही हम किसी भी राग के गायन के बारे में बता सकते हैं कि वह दिन के समय गाए जाने वाला राग है या रात्रि के समय गाए जाने वाला राग है। यदि किसी राग का मध्यम स्वर शुद्ध होगा तो वह राग दिन के समय गाया जाएगा, और यदि किसी राग का मध्यम स्वर तीव्र होगा तो वह शाम के या रात्रि के समय गाया जाएगा। मध्यम स्वर के बारे में हम ये भी कहते हैं कि इसको अर्धदशक स्वर भी कहते हैं। तो मध्यम स्वर हमारा अर्धदशक स्वर भी कहलाता है। जिन रागों में दोनों मध्यम स्वर लगते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। हमीर, केदार, छायानट, बिहाग और शंकर। इन रागों में मध्यम स्वर शुद्ध भी लगता है और तीव्र भी। वैसे तो मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ कि सप्तक को दो भागों में बांटने पर प्रथम भाग को हम पूर्वांगवादी और द्वितीय भाग को उत्तरांगवादी कहते हैं। अभी सप्तक को कुछ विद्वानों के अनुसार तो सप्तक को दो भागों में जैसे बांटा गया है, तो सा से लेके मा तक और पा से लेके अगर हम नी तक चलें तो हमारे सिर्फ 3 स्वर ही होते हैं। तो उसको 4 करने के लिए हमने तार सप्तक सा मिला लिया, तो हमारे इधर भी 4 स्वर हो गए और इधर भी 4 स्वर हो गए। दोनों स्वर में हमारा पहला भाग हो गया, पहला सप्तक का हिस्सा हो गया हमारा पूर्वांगवादी के लिए, और ये दूसरा हिस्सा हो गया उत्तरांगवादी के लिए। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सप्तक को इस प्रकार दो भागों में बांटा जाता है, जैसे सा से लेके पा तक और फिर मा से लेके नी तक, इन 2 भागों में बांटा गया है। तो जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के प्रथम भाग में से होगा वो पूर्वांगवादी कहलाए जाएंगे, और जिन रागों का सप्तक का स्वर दूसरे भागों में से होगा वह उत्तरांगवादी राग कहलाए जाएंगे। राग में जो स्वरों का एक नियम और भी है कि यदि वादी स्वर सप्तक के प्रथम भाग में से होगा तो उसका समवादी स्वर सप्तक के दूसरे भाग में से लिया जाएगा। यदि वादी स्वर दूसरे भाग में से होगा तो समवादी स्वर पहले भाग में से होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रागों को समय अनुसार तो गाया ही जाता है, उनको ऋतुओं के अनुसार भी गाया जाता है। अब ऋतुओं पर आधारित जो राग हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ। बसंत ऋतु में राग हिंडोल गाया जाता है और बसंत राग भी गाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दीपक राग गाया जाता है। वर्षा ऋतु में मेघ राग गाया जाता है, और शरद ऋतु में मालकौंस राग गाया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मालकौंस राग आपके सिलेबस का भी राग है और वह शरद ऋतु का भी राग है। आई होप आपको राग समय सिद्धांत चैप्टर की जो भी टॉपिक्स हैं क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक में कोई दिक्कत होती है या समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो भी मुझे बताएं, और समझ आ जाते हैं तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।